हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्लास 5 करने वाले। हमने 4 क्लास कर लिया था और आज हम लोग नया चैप्टर कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। और इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपके अपने टोटल लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं मैं उन सभी को बता दूं, अगर आप लोग पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं तो डेली 8 बजे शाम में जुड़िए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, है ना। तो कहा जाता है ना दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना। तो तिनका तिनका उठाना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी धीरे धीरे डेली मेहनत करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सिलेक्शन चाहिए तो टोटल लर्निंग पर ही आना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे इस सेशन को, है ना। चलिए, उम्मीद है सभी बच्चे शेयर कर दिए होंगे। चलिए भाई, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, कंप्रोमाइज़ करिएगा सर। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोयले के 3 अपरूप में से सबसे अधिक कार्बन की उपलब्धता किसमें रहती है। यानी कि दोस्तों आपको पता है कोयला का अपरूप होता है ना। कोयला के प्रकार होते हैं, कोयला कुछ अलग अलग प्रकार के, जैसे लिंगनाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ये सब कोयला के प्रकार हैं। अब इन सभी में दोस्तों सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लिंगनाइट में, ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस में, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट में। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर बता देंगे ताकि मैं उन सभी को देख सकूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए, तब तक मैं कार्बन के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो कार्बन है ना, यह कार्बन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का तत्व है। कार्बन क्या है, एक प्रकार का तत्व है ना। अधातु इसको कह सकते हैं, है ना। इसके कुछ अपरूप होते हैं, जैसे अपरूप 2 तरह के होते हैं ना, रवादार और एक बेरवादार, है ना। रवादार में जैसे हीरा और ग्रेफाइट। हीरा दोस्तों हीरा हो गया, है ना। ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट क्या है, एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है सर, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, अब कोयला का भी प्रकार होता है ना। कोयला का भी प्रकार होता है, कोयला भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। तो देखिए, जो कोयला होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। मेनली कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट होता है, दूसरा याद रखना है, दूसरा बिटुमिनस होता है, तीसरा लिंगनाइट होता है और चौथा पीट कोयला होता है, पीट कोयला, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, सबसे अधिक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। कितना परसेंट होता है, तो 94% क्या होता है, कार्बन होता है। 94 से 96% कार्बन इसमें पाया जाता है। अगर मैं बिटुमिनस की बात करूँ, बिटुमिनस में कितना परसेंट होता है, तो 88% के आसपास यहाँ पे कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगर वही लिंगनाइट कोयला की बात की जाए तो लिंगनाइट कोयला में कितना होता है, तो ध्यान रखना है 67% कार्बन पाया जाता है। पीट कोयला होता है जिसको हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, चूल्हे वगैरह में, वह 60% उसमें होता है। कितना होता है, 60% कार्बन होता है। उम्मीद है कार्बन से रिलेटेड हर तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम को दूर कर पा रहा हूँगा, है ना। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, इथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है। इथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है दोस्तों, बताना है सभी विद्यार्थियों को, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर बी कहता है इथाइन, ऑप्शन नंबर सी कहता है बेंजीन और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इथेन हो गया, मेथेन हो गया, ये सब क्या है। चलिए, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखना है दोस्तों, आप सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीथीन होता है, ठीक है। बहुलीकरण यानी कि देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलीथीन का एकलक कौन है, मोनोमर कौन है सर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, तो याद रखना एथीन होता है। क्या होता है, एथीन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर बताएंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n, ऑप्शन नंबर सी है CnHn, ऑप्शन नंबर डी है CnH2n-2। देखिए एल्काइन है सर, एल्काइन इन आता है लास्ट में, अंग्रेजी से इसको ज़्यादा बेनिफिट होता है ना। इस तरह का फॉर्मूला अगर आए ना स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये आपको काम करेगा इंग्लिश में ही। चलिए तो इसका आंसर बताना स्टार्ट करें। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी से आंसर, इतना टाइम नहीं लगाइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n-2 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है दोस्तों कि एल्केन है ना, एल्केन श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन वाला बताना है। देखिए एल्केन, अल्केन हो सकता है या एल्केन आपके एग्जाम में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी है CnH2n+1। एल्केन है सिंपल वाला, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे थोड़ा सा यूपीक नेम भी पूछा जाएगा, तो यूपीक नेम को भी आप अपना थोड़ा सा बढ़ियार कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक है, यूपीक नेम 20-25 को बना लीजिएगा ना, तो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है। क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है, बहुलक है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन कहना चाहिए था दोस्तों। प्राकृतिक रबर का एकलक यानी कि मोनोमर क्या है, एकलक पूछना चाहिए था डायरेक्ट। प्राकृतिक रबर का एकलक, ये क्वेश्चन भी सही है ना। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का, या ब्यूटाडाइन का, या ड्यूप्रीन का, या फिर C2H2 का। तो देखिए जो प्राकृतिक रबर है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत अच्छा, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आइसोप्रीन इज द करेक्ट सर, है ना। प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का बहुलक है ना। ऐसे अगर हम अपने जनरल भाषा में कहें तो प्राकृतिक रबर का जो एकलक है, मोनोमर है, वह क्या है दोस्तों, आइसोप्रीन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेथेन है। मेथेन क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, या एल्कीन है, या एल्केन है, या एल्काइन है। मेथीन क्या है सर, मेथीन के बारे में यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। मीथीन है ना, मेथीन का सूत्र क्या होता है CH4। तो यहाँ पे कितना है, C के पास 1 है, H के पास कितना है 2 × 1 + 2 आ जाएगा। तो ये किस वाले पे जा रहा है, ये किस वाले पे जा रहा है, तोड़ के देखें तो किस वाले से जा रहा है, एन है ना। देखिए ना मेथेन, एन, एल्केन पे जाइए ना, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर सकते हैं। इस तरीके से पकड़िए सर, फॉर्मूला बेस्ड या फिर नाम का उच्चारण से पकड़ सकते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नांकित में कौन एल्केन है। देखिए आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते यार, लाइक करने में कंजूसी किस बात का, लाइक और दबा के शेयर, दबा के सब्सक्राइब करना है। ऑप्शन नंबर है C2H4, ऑप्शन नंबर C3H4, ऑप्शन नंबर सी है C7H16, ऑप्शन नंबर डी है C5 और H10। बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे। देखिए एल्केन है ना, एल्केन का फॉर्मूला क्या कहता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या कहता है CnH2n+2 है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पर से देखिए 7 फुल करके 7 दूना का 14 + 2 4 2 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एल्केन है। सबको आपको फॉर्मूले पे तोड़ना पड़ेगा। एल्केन का जनरल फार्मूला याद रहेगा
H2n+2, ये जनरल फार्मूला है ना। n का वैल्यू यानी कि C के साथ जो है वो आपका n का वैल्यू है। अब पुट करके देखिएगा, H वाला अगर आ गया तो वो सही है, H वाला नहीं आया तो गलत है। आप यहाँ पे n के जगह पे 2 पुट करिएगा तो C2 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना 4 × 6 आएगा, कितना आ जाएगा 4 × 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 है तो गलत हो जाएगा ना। तो सबका अपना अपना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आइसोमर से है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावयी है यानी आइसोमर है। C2H6C6, ऑप्शन नंबर बी है C4H5 और C4H10, ऑप्शन नंबर सी है C2H5OH और CH3OCH3, ऑप्शन नंबर डी है C5H10 और C6H12। तो कौन सा होगा? आइसोमर है सर, आइसोमर है। तो याद रखना है दोस्तों, आइसोमर जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थियों का सही है ना। ये वाला अल्कोहल वाला आइसोमर है, अल्कोहल वाला क्या है? आइसोमर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा आइसोमर वाला। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि निम्नांकित में कौन सा प्लास्टिक नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा प्लास्टिक नहीं? ऑप्शन नंबर है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर बी है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर डी है बेकेलाइट। तो प्लास्टिक नहीं है, ये क्वेश्चन है, प्लास्टिक नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखना है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक नहीं है। क्या है? प्लास्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है सर, याद रखना ये सब चीज़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्रियात्मक समूह है ना C+C वाले यौगिक हैं अल्कोहल, इथेन, एल्कीन या एल्केन। बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर क्या है। इसके आगे ग्रेटर देन है, इसके आगे भी ग्रेटर देन है। जिस साइड मुंह खुला रहता है उस साइड बड़ा होता है। देखिए ये किसका समूह है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एल्कीन का है। ठीक है, एल्कीन का है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का उदाहरण है? C3H8, ऑप्शन नंबर बी है C4H8, ऑप्शन नंबर सी है C4H6, ऑप्शन नंबर डी है C2H4। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले उस पर तोड़ने का कोशिश करिए। एल्काइन का सूत्र याद होगा तो उस पर सब जगह तोड़ने का कोशिश करिए। कौन सा सही होता है वो देखिए, अप्लाई करिए। बिना अप्लाई क्यों नहीं होगा? अप्लाई करिए, अभी से फटाफट अप्लाई करिए। तो देखिए, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिए है ना। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है सर। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है, C4H6 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत गर्दा एकदम कर दिया आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से एल्कीन का सदस्य नहीं है। कौन सा एल्कीन का सदस्य है? यानी कि एल्कीन का फार्मूला पे नहीं बैठ रहा है सर, एल्कीन के फार्मूला पे नहीं बैठ रहा है। तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है सर? CnH2n, याद है ना, अभी हमने सबका बताया है, सबका हो गया है। तो देखिए 4 रखिए इनके जगह पे, C4 और दुगना यहाँ पे भी 4 दूना का 8। तो पहिलका वाला तो बैठ गया। C के जगह पे 6 रखिए, C के जगह पे 6 रखते हैं है ना। n के जगह पे 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना का 12, फिर बैठ गया सर। ये भी हमारा एल्कीन का सदस्य है। अगला देखते हैं, C के जगह पे फिर से 6। भाई ऑप्शन नंबर बी और सी तो सेम है, ऑप्शन नंबर डी यूनिक लग रहा है, मार दो। यही तो हमारा गलती होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, या बहुलक कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे इसका आंसर आप सभी लोग को याद रखना है। अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अगर अलग अलग हो तो वो समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा हम लोग जल्दी में क्लास को करेंगे ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना आज। वसा अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है? वसा अम्ल का सामान्य सूत्र, वसा अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताइए, ऑप्शन में देख करके आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट।
तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, CnH2n+1 और COOH। अम्ल है तो COOH तो लगेगा ही लगेगा। ये क्या सर, अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सूचांक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि मीथेन के अणु की आकृति है। मीथेन के अणु की आकृति कैसी होती है, प्लेनर या रैखिक या त्रिभुजाकार या टेट्राहाइड्रल, है ना। मीथेन की अणु की आकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन का सूत्र तो आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, टेट्राहाइड्रल, है ना। टेट्राहाइड्रल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट होगा, ठीक है ना। डेली आप लोग 8 बजे जुड़ा करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर करिए, तरकता भरकता आग में शेयर करिए, एकदम डाल दीजिए मोबाइल को आग में एकदम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अनुभार बढ़ने पर समावयवों की संख्या है। अनुभार बढ़ने पर समावयवों की संख्या कितनी होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, या कोई नहीं, या इनमें से सभी सत्य हैं। अनुभार बढ़ाएंगे तो समावयव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। किस प्रकार का परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या कुछ नहीं होगा, या सब सत्य, यानी कि सब कुछ होगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, अणु का भार बढ़ाइएगा यानी क्वांटिटी बढ़ेगी तो सर इसका अनुभार बढ़ेगा, या ये तो अनुभारे पर नहीं डिपेंड करता, अनुभार समान होना चाहिए, है ना। तो बढ़ेगा तो समावयवता भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थियों का सही है। क्लियर है, याद करते चलिएगा सभी प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक है। जो समय प्लास्टिक जान रहे थे तो पॉलीस्टाइरीन था, लेकिन यहाँ पे अब कहता है प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए लाह, टेफ्लॉन या बेकेलाइट या PVC। प्राकृतिक रूप से मिला है जो प्लास्टिक, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से होता है दोस्तों वो क्या होता है, लाह होता है। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे कि क्या फिगर है, ठीक है। बहुत ही यूनिक सा चीज़ है, ठीक है। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप सभी का सही है, यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी सब ये सब जो प्लास्टिक है ना, ये सब दोस्तों मानव निर्मित है। अगला है रेयोन एक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेयोन एक है, क्या है, प्लास्टिक है या रबर है या प्राकृतिक रेशा है या कृत्रिम रेशा है। रेयोन क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर, है ना। बहुत अच्छा, बताइए जल्दी से फटाफट। रेयोन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक कृत्रिम रेशा है। क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है C12H26 वाले हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 आणविक सूत्र वाला एक तथा दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। इस परिवर्तन में होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं आसवन या वंजन या दहन या फिर बहुलीकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए मिलाइए इसका आंसर दोस्तों क्या कहलाएगा। यह परिवर्तन एक प्रकार का भंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भंजन। तो ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का क्लियर है सर, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन है। साबुन क्या है सर, साबुन एक सोडियम एसीटेट है या सुपर पॉलीएमाइड है या सोडियम एसीटेट है या मिथाइल फॉर्मेट है। तो ध्यान रखिए साबुन एक प्रकार का सोडियम एसीटेट है। साबुन एक प्रकार का सोडियम एसीटेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का क्लियर है, सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्केन या एल्डिहाइड। तो अभी हमने बताया एल्कीन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, एल्कीन कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का सही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये रहा आपका आंसर भी, इसमें PDF में दे दिया गया है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और डेली 8 बजे क्लास में जुड़ा करिए। आप लोग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पे ITI पैरामेडिकल की भी तैयारी होती है। और आप सभी के लिए दोस्तों GK का, है ना, ई-बुक तैयार किया जा रहा है, मैथमेटिक्स का ई-बुक तैयार किया जा रहा है, जो कि आपको मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा हुआ जा करके बनाया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो उस चीज़ का वेट करिए, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद,
जय भारत।